राधे राधे, हरे कृष्णा। आप सभी का हमारे YouTube चैनल धार्मिक कथा पर स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम सुनेंगे वैशाख अमावस्या की कथा, जिसे दर्श अमावस्या भी कहते हैं। वैशाख अमावस्या को पितरों की आत्मा की शांति के लिए पिंडदान, तर्पण, धार्मिक कार्य, स्नान दान आदि के लिए शुभ माना जाता है। वैशाख मास भगवान विष्णु को अति प्रिय है। स्कंद पुराण में नारद जी ने वैशाख मास महात्म्य में इसका विस्तार से राजा अम्बरीश के समक्ष वर्णन किया है। वैशाख मास में किए गए पुण्यों का कई गुना फल मिलता है। वैशाख मास में पड़ने वाली वैशाख अमावस्या कथा का भी बड़ा महत्व है। आइए जानते हैं वैशाख अमावस्या की व्रत कथा। प्राचीन समय की बात है, एक बड़े ही धार्मिक ब्राह्मण थे जिनका नाम धर्मवर्ण था। वह अपने नाम के अनुरूप धार्मिक क्रियाकलापों में लगे रहते थे। प्रभु का नाम जपना, व्रत रखना, ऋषि मुनियों का आदर सत्कार करना, उनसे ज्ञान की प्राप्ति करना उनके प्रिय कार्य थे। एक बार एक पुण्य आत्मा ने उन्हें बताया कि कलयुग में भगवान विष्णु के नाम जप के बराबर कोई पुण्य कार्य नहीं है। यही नहीं, जो पुण्य उन्हें युगों में यज्ञ हवन आदि कार्यों से प्राप्त होता है, कलयुग में वह महज भगवान विष्णु के स्मरण से प्राप्त हो जाता है। धर्मवर्ण को जब यह गूढ़ ज्ञान मिला तो उन्होंने इसे गांठ बांध कर रख लिया। इसके बाद वह दिन रात प्रभु हरि का नाम जपने लगे और सांसारिक जीवन को छोड़कर संन्यास की ओर चल दिए। वह इधर उधर भ्रमण करने लगे। जब वह प्रभु नाम जपते जपते पितृलोक में पहुँचे तो कहा जाता है कि उन्होंने देखा कि उनके पितर कष्ट झेल रहे हैं। उन्होंने जब पितरों से उनके दुखों और कष्ट का कारण पूछा तो ब्राह्मण को पता चला कि उनके पितरों की यह दशा उनकी वजह से ही हुई है। इससे ब्राह्मण को बड़ी ग्लानि हुई। उन्होंने अपने पितरों से इसकी वजह पूछी तो उन्हें ब्राह्मण को बताया कि तुम्हारे संन्यास की वजह से उनका कोई पिंडदान करने वाला नहीं बचा। इस वजह से उन्हें कष्टों का सामना करना पड़ रहा है। पितरों ने ब्राह्मण से कहा कि हमें इस कष्ट से राहत तभी मिल सकेगी जब तुम दोबारा से गृहस्थ जीवन में प्रवेश करोगे, संतान उत्पन्न करोगे और वैशाख अमावस्या की तिथि पर हमारा पूरे विधि विधान के साथ पिंडदान करोगे। इस पर धर्मवर्ण ने अपने पितरों को वचन दिया कि वह उन्हें कष्टों से निकालेंगे और इसके बाद गृहस्थ जीवन की शुरुआत दोबारा करेंगे। इसके बाद धर्मवर्ण ने सन्यासी जीवन को त्याग कर फिर से गृहस्थ जीवन में प्रवेश किया। सभी प्रकार के सांसारिक रीति रिवाजों को अपनाया। उन्होंने पूरे विधि विधान के साथ वैशाख अमावस्या तिथि पर अपने पूर्वजों के निमित्त पिंडदान किया। ऐसा करके उन्होंने अपने पितरों को मुक्ति दिलाई। इसलिए वैशाख मास में पड़ने वाली वैशाख अमावस्या के दिन पितृपूजन, पिंडदान आदि का विशेष महत्व है। इस दिन श्राद्ध और तर्पण करने से पितृदोष से राहत मिलती है और पूर्वजों की आत्मा को शांति मिलती है। अब सुनिए दर्श अमावस्या की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार बहुत समय पहले की बात है। समस्त 12 सिंह आत्माएं सोमरोस पर रहा करती थी। उनमें से एक आत्मा ने गर्भ धारण करने के बाद एक खूबसूरत सी कन्या को जन्म दिया, जिसका नाम अछोदा रखा गया। अछोदा बचपन से ही अपनी माता की देख रेख में पली बड़ी थी। ऐसे में उसे शुरुआती दिनों से ही हमेशा अपने पिता की कमी महसूस होती थी, जिसके कारण एक बार उसे सारी आत्माओं ने मिलकर धरती लोक पर राजा अमावसु की पुत्री के रूप में जन्म लेने को कहा। राजा अमावसु एक प्रसिद्ध और महान राजा थे, जिन्होंने अपनी पुत्री अछोदा का लालन पालन बहुत ही अच्छे से किया। ऐसे में पिता का प्यार पाकर अछोदा काफी प्रसन्न रहने लगी। इसके बदले में अछोदा पितृलोक के आत्माओं का आभार जताना चाहती थी।
इसके लिए उसने श्राद्ध का मार्ग अपनाया। इस कार्य को करने के लिए उसने सबसे अंधेरी रात को चुना, जिस दिन चंद्रमा आकाश में मौजूद नहीं होता। उस दिन वह पितृ आत्माओं का विधि विधान से पूजन करने लगी। पितृभक्ति के कारण अछोता को वो तमाम सुख मिले जो उसे स्वर्ग में भी प्राप्त नहीं हो रहे थे। तभी से बिना चंद्रमा के आकाश को राजा अमावसू के नाम पर अमावस्या नाम से जाना जाने लगा। तो भक्तों, यह थी वैशाख अमावस्या और दर्श अमावस्या की कथा। उम्मीद है कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और ऐसी ही व्रत कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। राधे राधे।